वन बाय वन एक एक स्टूडेंट को अनम्यूट कर देना टीचर प्लीज। ठीक है टीचर। 1 to 10 रोल नंबर है वो बच्चे यहाँ पे हैंड रेस कीजिए, टीचर आपको वन बाय वन करके अनम्यूट करेंगी। टीचर अनम्यूट करो। हाँ यस टीचर, रिकॉर्डिंग ऑन कर देना टीचर और बाद में। वो किया है। ओके नुपुर अनम्यूट करो। यस टीचर। यस नुपुर, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है? यस। हाँ, वो चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है आप मुझे बता सकते हैं? ओके टीचर। पेड़, फूल, आकाश, ओके ठीक है। तो देखो उसके नीचे यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे दी गई है, वो 2 लाइन आप मुझे पढ़ के बताइए। ओके। रंगे रंगे के फूल खिल से व रंग रंग के फूल खिले हैं वो उपवन उपवन सब महक महक रहे थे। ओके ठीक है बेटा, अभी नोट करो। ओके तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जो सबसे पहले यहाँ पे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, उस स्क्रीन में आपको बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे होंगे, पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, बादल दिखाई दे रहे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आपको जो पढ़ाऊंगी सबसे पहले आपको मैं टोटल पढ़ा, उसके बाद में आप लोगों को कुछ यहाँ पे रीडिंग के लिए चांस दूंगी। ओके, तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे पेड़, फूल और बहुत सारे पौधे यहाँ पे दिखाई दे, जैसे कि रंग रंग के फूल खिले। यहाँ पे बहुत सारे अनेक रंग के क्या है फूल यहाँ पे खिले हुए दिखाई दे रहे, जैसे कि वन और उपवन सब महक रहे। जैसे कि महक रहे मतलब क्या, जैसे खिल रहे, हंस रहे। कि देखो अभी कैसे एक लाइन में हम लोगों को पीला पीला, जैसे पीला फूल है तो वहां पे पूरा जो लाइन है वो क्या है, पीले रंग की दिखाई दे रही है। उसके बाद जो ऑरेंज है, ऑरेंज रंग की पूरे एक लाइन हमको दिखाई दे रही है। उसके बाद रेड रंग की, जैसे देखो अलग अलग रंग की क्या है, जैसे फूल है उसी दौरान वो क्या हो गए, ऐसे अलग अलग रंग के क्या है हम लोगों को लाइन में वो सब फूल दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मौसम है ये क्या होते हैं, अलग अलग जो मौसम रहते हैं वो अलग अलग मौसम में क्या होते हैं, अलग अलग फूल यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी ये जो फूल का मौसम है ये कौन से इसमें आता है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे और भी हम लोगों को बताया दिए कि वसंत ऋतु है ये। अभी ये जो फुलपाखरू आपको दिख रहा है ना, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई है वो किस पे, एक छोटे से फूल पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। जैसे कि क्या है, वसंत ऋतु की शोभा न्यारी खिल जाती है क्वारी क्वारी। मतलब क्या है यहाँ पे बताएगी कि जैसे वसंत ऋतु आता है, अभी आप लोगों को पता होगा कि वसंत ऋतु कौन सा है, मैं आपको बताती हूँ। तो बसंत ऋतु कौन सा है, उसमें क्या होता है, ये अच्छे से फूल यहाँ पे खिल जाते हैं। फूल पाखरू, ये जो हमारे जो पेड़ पक्षी रहते हैं, छोटे छोटे चिड़िया रहते हैं, वो सब क्या होते हैं तब उस टाइम में बहुत सारे खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी दौरान हम लोगों को और भी कौन सा मौसम है वो देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं जरा स्क्रीन बड़ा करती हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि भारत की ऋतु है। अभी भारत की ऋतु में सबसे पहले देखो ये सीजन क्या है हमारा, कौन से महीने है, ये क्या है, स्प्रिंग, वसंत, बसंत ऋतु। अभी ये कौन सा रहता है, बसंत ऋतु। ये कौन से महीने में रहता है, कि मार्च एंड अप्रैल, कौन से महीने में रहता है ये बसंत ऋतु। आप लोग ये अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आपको चाहिए तो आप ये नोटबुक में भी लिख लो, तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो ऋतु है कौन से महीने में रहते हैं, उनका जो टाइमिंग रहता है वो कब रहता है, और उस टाइमिंग में हम लोग कौन से हमारे जो त्योहार है वो त्योहार हम लोग मनाते हैं, वो भी यहाँ पे आप लोगों को पता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको यही जानकारी देना चाहती हूँ कि हर ऋतु में क्या होता है, अलग अलग मौसम हो जाता है, वो कौन से महीने में आता है इसकी हम लोगों को जानकारी मिलेंगी। वैसे ही क्या होता है, फेस्टिवल हम लोग किस तरीके से मनाए जाते हैं वो भी हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है कि कौन सा ऋतु है, कि ये बसंत ऋतु है। ये बसंत ऋतु का काल क्या है, मतलब वो कौन से टाइमिंग में रहता है, कि मार्च एंड अप्रैल में रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में आपको दिया गया है in 2019 February 18 and ended on April 20। मतलब ये जब क्या होता है, फेब्रुवरी से जब स्टार्ट होता है
तो वो कब खत्म होता है? अप्रैल में खत्म होता है। कब खत्म होता है? अप्रैल में। उसके बाद क्या बोला कि हिंदू फेस्टिवल, यहाँ पे देखो कौन कौन से फेस्टिवल यहाँ पे मनाए जाते हैं तभी, जैसे कि वसंत पंचमी बोलते हैं हम। वसंत पंचमी का एक सन रहता है, ये जो त्योहार रहता है वो वहाँ पे मनाया जाता है। जैसे कि गुड़ी पाड़वा है, होली है, रामनवमी है, विष्णु है, बिहू है, बैसाखी है। उसके बाद हम लोगों को हनुमान जयंती। ये जो सब क्या है, ये सब त्योहार हम लोग क्या करते हैं इस बसंत ऋतु में, क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये बसंत ऋतु में हम लोग कौन कौन से त्योहार मनाते हैं और ये बसंत ऋतु कौन से महीने में रहता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लो, क्योंकि बाद में इसी दौरान मैं आप लोगों को प्रश्न पूछने वाली हूँ कि कौन से ऋतु में कौन से काल में आता है और उनमें कौन से यहाँ पे हम कौन से त्योहार मनाते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पिक्चर। देखो यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट पिक्चर आपको सब लोगों के स्क्रीन पे है। जैसे कि बहुत सारी आप लोगों को आइसक्रीम दिखाई दे रही है, सर नो। अभी आइसक्रीम देख के अभी सब लोगों के मुंह में पानी भी आया होगा कि अभी इतनी अच्छी सी आइसक्रीम है, अभी हम लोग कैसे खाएं। आप लोग तो खाते होंगे ना। वैसे यहाँ पे क्या दिया कि आप लोग अच्छे से आइसक्रीम दिया, क्या ये भी आइसक्रीम है। अभी आइसक्रीम हम लोग कौन से ऋतु में खाते हैं? आप लोग इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में भी करके बता सकते हो कि ये जो आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम हम लोग कौन से ऋतु में खाते हैं? बारिश में खाते हैं हम लोग, तो आप मुझे बता सकते हो। कोई बच्चे बारिश में भी खाते होंगे, कोई बच्चे विंटर सीजन में, या समर सीजन में, और रेनी सीजन में। लेकिन ये जो मौसम है, ये आइसक्रीम खाने का मौसम प्रॉपर वे मतलब जो समर सीजन, जैसे कि बहुत गर्मी हो जाती है और हम लोगों को लगता है कि ठंडा पानी पीना चाहिए, ठंडी ठंडी कौन सी चीजें खानी चाहिए, वो कौन से सीजन में खानी चाहिए हम लोगों को ऐसे लगता है, वो है कि समर सीजन में। ठीक है, तो अभी समर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी आइसक्रीम खाते हैं, बहुत सारा ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, बर्फ का गोला रहता है वो भी हम लोग क्या करते हैं इस समर सीजन में ही खाते हैं। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोगों को बताया गया ये जो समर सीजन है, देखो समर सीजन कौन से ऋतु में रहता है, यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ पे समर सीजन में को क्या बोलते हैं? ग्रीष्म ऋतु। क्या बोलते हैं? ग्रीष्म ऋतु। जैसे कि ये समर सीजन है कब से स्टार्ट होता है कि जैसे कि मई एंड जून, ये दौरान क्या होता है, ये समर सीजन ज्यादा हम लोगों को दिखाई देता है। जैसे कि ये कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से स्टार्ट होके वो एंड जून तक हो जाता है, क्योंकि 7 जून के बाद हमारे यहाँ बारिश गिरते हैं। वैसे क्या होते हैं वो जून तक क्या होता है, आधे जून महीने तक क्या होता है, वो हमारा समर सीजन रहता है। जैसे कि ग्रीष्म में कौन सा महीना आता है कि ज्येष्ठ से आषाढ़ तक क्या रहता है, ये हमारा समर सीजन है, तब तक ये चलता ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे कि रथ यात्रा एंड गुरु पूर्णिमा। कौन से सन हम लोग इस ऋतु में करते हैं? जैसे कि पहला है रथ यात्रा और उसके बाद बताया गया है गुरु पूर्णिमा। ओके, तो ये आपको जानकारी दी गई थी समर सीजन के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट वाले हम लोग देखेंगे अभी। नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ अभी आप लोगों की स्क्रीन में आई है, देखो अच्छे से। अब ये जो पिक्चर, ये पिक्चर कौन सा है आप मुझे सब चैट बॉक्स में भी लिख के बस आप बता सकते हैं। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? एवरीवन राइट इन योर चैट बॉक्स। टीचर ने अभी स्क्रीन पे आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वो कौन सा पिक्चर है, क्या आप मुझे बता सकते हो? यस, सब लोगों को पता है ये कौन सा पिक्चर है। नाइस। जैसे कि यहाँ पे आपको पिकॉक दिखाई दे रहा है। यस, वो पिकॉक ने देखो कितने अच्छे से, उसको तो पिसारा बोलते हैं कि वो अच्छे से पिसारा फुला का वो कैसे वहां पे नाचता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी आप लोगों को पता होगा ना वो गाना है, जैसे कि नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात। अभी ये जो गाना है, ये गाना कब वहां पे ये जो मोर है वो कब नाचता है, आप मुझे बता सकते हो? कौन से ऋतु में ये यहाँ पे मोर ये अपना जो पंख फैला के यहाँ पे नाचता है? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ओके, तो देखो गुड, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो मोर है, ये जो पिकॉक है, पिकॉक का जब हमारा रेनी सीजन आ जाता है ना, तभी क्या होता है, ये जो पिकॉक है, जो मोर है क्या करता है, बहुत जोर से खुश हो जाता है और खुशी से मतलब वो क्या करता है, अपना जो पिसारा फुलाकर क्या करता है, नाचने लगता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये चित्र के माध्यम से अच्छे समझ में आया ही होगा कि जो पिकॉक है ये कब नाच रहा है ऐसे करके, सर नो। ठीक है, देखो इसके बारे में अभी जो हमारी
भारत की ऋतुओं में जो अभी ये हमारा रेनी सीजन है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी जानकारी लेते हैं। देखो तो अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि भारत की ऋतु है वो कब से लेकर और कब तक चलता है। जैसे कि रेनी सीजन है, रेनी सीजन को क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु। क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु। अभी इसका जो काल है, मतलब इसका जो टाइमिंग है, कब से रहता है? जुलाई टू सितंबर। कहाँ से रहता है? मतलब जुलाई मंथ से वो क्या होता है, सितंबर मंथ तक ये हमारी बारिश चलती रहती है। हाँ, यही अभी ये जो ईयर है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि अभी तक दिसंबर में भी हमारी बारिश आ रही है। वो कुछ मौसम की वजह से कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉपर जो टाइमिंग है हमारा जुलाई टू सितंबर मंथ तक क्या रहते हैं, बारिश यहाँ पे चलती ही रहती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि वर्षा ऋतु की बिगिनिंग ऑन जून 21 एंड विल एंड इन द अगस्त 23। तो यहाँ पे बताया कि जैसे ही वर्षा ऋतु आ जाती है वैसे ही क्या होता है, ये हमारा स्टार्ट हो जाता है, बारिश गिरना हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और वो हमारे सितंबर, मतलब लास्ट लास्ट बोला है कि अगस्त तक खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं होता है। और पूरा सितंबर मंथ तक यहाँ पे क्या होती है, बारिश यहाँ पे गिरते ही रहते हैं। अब ये बारिश के दिन हम लोग कौन से त्योहार मनाते हैं? जैसे कि देखो आपको बताया गया है कि रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिया है। और राखी वहां पे बनाई गई है, ये सर नो। तो वहां पे क्या है, कौन सा त्योहार मनाया गया है? यहाँ पे रक्षा बंधन है। और वैसे ही क्या बताया गया है कि कृष्ण जन्माष्टमी एंड ओणम। यहाँ पे ये भी क्या है, ये जो त्योहार है ये भी त्योहार हम लोग ये बारिश के दिन में मनाते हैं। ओके, अभी आप लोगों को पता होगा ना कृष्ण जन्माष्टमी, जैसे कि गोपाल काला हम लोग दही हंडी फोड़ते हैं, उसे हम कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। रक्षाबंधन में हम लोग, बहन हम लोगों को राखी बांधती है। और ओणम क्या है, साउथ इंडियन लोगों का ये क्या है, त्योहार रहता है कि वो उस दिन उनकी भगवान की पूजा करते हैं। जैसे कि हम लोग हमारे भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही ओणम है उनका ये क्या है, एक त्योहार है। ओके, तो उसी दौरान अभी हम लोग नेक्स्ट ऋतु की ओर बढ़ेंगे। ओके, वैसे यहाँ पे क्या बताया कि अश्विन, मतलब ये जो उसके अंदर रहता है, जो अभी हमारे नॉर्मल में चल रहा है, जैसे कि अक्टूबर और नवंबर में। जैसे कि अश्विन से लेके कार्तिक, ये मतलब ये जो मंथ है, ये मंथ में क्या होता है, ये जो हमारा ऋतु है ये क्या होता है, यहाँ पे चलता रहता है। जैसे कि ये कब से स्टार्ट होता है? अगस्त से स्टार्ट होके ये कहाँ तक होता है, अक्टूबर तक ये जो हमारा सीजन है यहाँ तक। अभी यहाँ पे देखो हमारा प्रॉपर जो ऋतु थे, जैसे कि समर, विंटर और रेनी, ये हमारे प्रॉपर 3 ऋतु हो चुके। लेकिन क्या होते हैं इसके बारे में और भी जो छोटे छोटे जो ऋतु रहते हैं कि इसके अंदर जो रहते हैं, वो यहाँ पे अभी आप लोगों को मैं जानकारी दे रही हूँ। जैसे कि अश्विन और कार्तिक से कौन सा जो बीच में उनका जो ऋतु आता है वो यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे कौन से है कि जैसे ये अगस्त से स्टार्ट होके क्या होता है, अक्टूबर तक ये ऋतु चलता रहता है। जैसे कि शरद ऋतु ऐसे उसे बोलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि द टू हिंदू मंथ ऑफ द अश्विन एंड द कार्तिक फॉर ड्यूरिंग दिस द सीजन। यहाँ पे क्या बोलता है, ये 2 मंथ ये जो क्या है, ये अश्विन एंड कार्तिक में ये क्या होता है, ये ऋतु चलता ही रहता है। अभी इसमें हम लोग कौन से त्योहार मनाते हैं? जैसे कि नवरात्रि है, विजयादशमी है और शरद पूर्णिमा है। जैसे कि ये जो त्योहार है ये हम लोग क्या करते हैं, इस महीने में, इस जो मंथ में क्या करते हैं, ये त्योहार हम लोग मनाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो अभी ये जो हमारा चल रहा है, जैसे कि मार्गशीर्ष महीना रहता है, आप लोगों को पता होगा ना, ये जो हमारे मराठी मंथ जो रहते हैं वो यहाँ पे भी आपको बताया गया है। जैसे कि अभी ये जो हमारा मंथ चालू है, कौन सा मंथ चालू है, दिसंबर मंथ। लेकिन दिसंबर मंथ में ही क्या है, हमारा मार्गशीर्ष। अभी आप लोगों को पता होगा मार्गशीर्ष, अश्विन, ये जो क्या है, जैसे कि जनवरी, आप लोगों ने अगर कैलेंडर पढ़ा होगा तो कैलेंडर में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि ये कौन से मंथ चालू है। अभी आप लोगों को पता होगा ये मार्गशीर्ष महीना अभी ये क्या हो गया, चालू हो गया है। ठीक है, तो ये मार्गशीर्ष महीने में क्या करते हैं, अभी आप लोगों को देखो, अभी मार्गशीर्ष महीना है तो आपकी मम्मी, अगर कोई की मम्मी, अभी जो कल से हम लोगों की मार्गशीर्ष की पूजा होने वाली, जैसे कि देवी माता की एक पूजा की जाती है, वो मार्गशीर्ष महीने में किया जाता है। वो अभी कल से वो क्या होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मतलब हर गुरुवार के दिन वो क्या करते हैं, मार्गशीर्ष की जो पूजा रहती है देवी माँ की, वो पूजा की जाती है। वो कौन से महीने में की जाती है, जैसे कि मार्गशीर्ष महीने में। ओके, तो अभी इसका स्टार्टिंग कब से होता है, जैसे कि अक्टूबर से दिसंबर तक, मतलब अभी हमारा दिसंबर महीना चालू है ना, तो ये क्या होता है, पूरा महीना ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्गशीर्ष महीना चलता रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखो ये मार्गशीर्ष महीने में कौन से त्योहार मनाते हैं। जैसे कि हम लोगों की अभी दिवाली खत्म हो गई ना,
ये दिवाली का त्योहार भी क्या करते हैं, इसी दौरान मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है, जैसे कि भारत की ऋतु में है विंटर। ये विंटर सीजन में हम लोग बताया गया है कि कौन कौन सा है। जैसे कि अभी हम लोगों का ये विंटर सीजन चालू होने वाला है, यस और नो। जैसे कि अभी हम लोगों को थोड़ी थोड़ी ठंडी बज रही है, लेकिन बहुत सारी ठंडी लग रही है क्या, नहीं। तो जैसे कि अभी ये जो हमारा विंटर सीजन चालू हो जाएगा, उसी दौरान हम लोगों को बहुत सारी ठंडी अभी बजने लगेगी। तो ये कौन सा महीना चालू हो जाएगा, शिशिर बोलते हैं इसे। कौन सा ऋतु बोलते हैं, शिशिर ऋतु। जैसे कि मार्च से फाल्गुन तक ये ऋतु चालू हो रहता है, ठीक है। द ओल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर ऑफ द अकोर इन द विंटर। ये क्या होता है, विंटर सीजन में ये जो हमारा क्या बोलते हैं ऋतु, ये यहाँ पे ये चलता ही रहता है। ओके, तो आई होप अभी ये सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ये जो ऋतु है कौन से और किस तरीके से हम लोग मनाए जाते हैं। उसी दौरान अभी हम लोगों को यहाँ पे एक कविता दी गई है, कविता हम लोग क्या करेंगे उसी दौरान आपको यहाँ पे टीचर ने बताई है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एक लड़की वो छाता लेके खड़ी है, वो कौन से ऋतु में खड़ी है, कि बारिश के ऋतु में खड़ी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो अभी क्रिसमस के वेकेशन आने वाले हैं, जैसे कि ठंडी ठंडी गिरती है ना, तो वैसे क्या होते हैं, ठंडी कौन से मौसम में रहते हैं, जैसे कि विंटर सीजन में। वैसे ही यहाँ पे गर्मी का सीजन भी बताया गया है, ये सुन ना। तो आपको इस चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो अभी एक एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए मैं एक एक बच्चों को यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगी। टीचर प्लीज एक बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए। प्रार्थना अनम्यूट करो। यस टीचर। प्रार्थना, फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ के बताइए, जो कविता की पंक्तियां है वो। यस टीचर। आओ प्यारे बच्चों, जाने साल में दृश्य होते हैं होते ऋतु, ऋतु ये सर्दी होती है 6। ऋतुएं होती 6। सर्दी, पतझड़, वसंत, गर्मी, वर्षा और हेमंत। शाबाश, ओके बेटा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो हम लोगों को अभी क्या बताया गया है कि आओ प्यारे बच्चे जाने, तो यहाँ पे हम लोग ये कविता में हम लोगों को बताया कि आज सब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाओ, हमारे पास आ जाओ। मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, यहाँ पे ऋतुओं के बारे में जानकारी दे। जैसे कि देखो मैंने आप लोगों को स्क्रीन में सबसे पहले आपको बताया था कि कौन से ऋतु है और वो किस किस महीने में क्या होता है, वहां पे बताया। जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोगों को बताया गया है कि सर्दी है, पतझड़ है, वसंत ऋतु है, गर्मी है, वर्षा और हेमंत है। ये जो ऋतु, यही ऋतु के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी है कि हम लोगों के कौन से ऋतु है, साल में कितने ऋतु रहते हैं